है। चलिए पहले पेपर का बता दीजिए कि पेपर कहाँ तक क्या सब हुआ है। पेपर आपने देखा है या नहीं देखा है? यस सर। नहीं, क्वेश्चन पेपर घर पर पूरा देख पाए या नहीं देख पाए, ये बताइए। कोई भी यस सर, देख लिया। है? देख लिया सर। क्या है? हो गया था? देख। यस सर, सवाल थोड़े बहुत हो गए थे, थोड़ी बहुत गलती हुई। थोड़े बहुत थोड़े बहुत नहीं आए थे सर। नहीं आए थे, तो जो नहीं आए थे हो गए कि नहीं हुए? नहीं सर, वो नहीं हुए अभी। तो पूछ लेना था ना, इसलिए तो बताया था कि ग्रुप में डाल देना है ना। डाल देंगे तो डिस्कस करवा दूंगा, डिस्कस करवा दूंगा तो कलेक्टिवली हो जाएगा पूरा, है ना, पूरा ही हो जाता। ओके सर। ठीक है, तो चलिए कल तक देख के आइए, कल फिर डिस्कस करवा देता हूँ, है ना। जब तक आप पूरा देख ले नहीं लेंगे ठीक से, तब तक अच्छे से डिस्कशन नहीं हो सकता है। तब आंसर बताते जाऊंगा मैं एज यूजुअल। ठीक है, और डिस्कशन तब होगा जब आपके मन में सवाल उठेगा, सवाल का जवाब नहीं निकला, मैं दूंगा, कन्विंस करूंगा, तो जाकर के पक्का सीख जाएंगे, है ना। सीखने का प्रोसेस ये है। सीखने का प्रोसेस सिर्फ ये नहीं कि आंसर जानना, नहीं तो मार्केट में बुक्स तो है ही, तो लोग पढ़ करके ही सीख लेता है, लेकिन नहीं हो पाता है। फैक्ट यही है। रीजन ये है कि वो बुक पढ़ करके आंसर हम समझ सकते हैं, है ना। आंसर क्यों आया, इसी तरह का कहाँ पर ख्याल रखना है ना, किसके किन किन चीजों को दिमाग में रख करके वो सब काम करना है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देख के आइए, फिर कल जो है इस पर डिस्कशन करूंगा। और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने डिस्कस करवाया उन सबको अच्छे से आपने देख लिया, इन सब चीजों को ठीक से देख लिए कि नहीं? चलिए यस फिर सर, मैं, देख ली। है ना, फिर मैं एक बार आऊंगा इस पर कुछ सवालों के साथ। तब तक मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में कुछ चीज बताता हूँ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और रेंज पर एक दिन पूरी क्लास लेनी है रेंज के बारे में। और रेंज के बारे में जानने के लिए कुछ चीज और जानना जरूरी है, तो इन सबको बताते हुए फिर मैं वहां पर आऊंगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन हमने देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। एफ ओवर जी एक्स, जी ओवर एफ एक्स का डेफिनेशन हमने देखा था। अब जरा दो फंक्शन दिया हुआ है तो उसको कंपोज करके डेफिनेशन कैसे निकाला जाए, इस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, आपको दे दिया x+1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कहता है 2 - x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, gx दे दिया आपको, gx इज x-1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कहता है x+1 इफ x इज लेस देन 0। और आपसे कह रहा है कि फाइंड f ओवर gx, ठीक है, और दूसरा g ओवर fx, g ओवर f। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ।
जैसे एफ ओवर जी एक्स लिखे, एफ ओवर जी एक्स, तो जी एक्स का एक एक डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसकी शर्त को मानते जाए कि एफ ओवर जी एक्स, एफ जी एक्स पर ऑपरेट करना है। तो जी एक्स का दो डेफिनेशन है, तो पहला डेफिनेशन लिखिए एक्स माइनस वन, और इसकी जो शर्त है उसको लिख लीजिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, डेफिनेशन और कंडीशन ये लिखते गए। तो पहला डेफिनेशन जी एक्स का हमने लिख लिया और उसकी शर्त जो भी थी उसको मान। अब जरा देखिए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक्स माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन है। एफ जिस पर ऑपरेट होता है, एक्स नहीं पढ़ना है, एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन में कुछ नेगेटिव और सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब एफ का डेफिनेशन जब सर्च करना होगा, ये दो तरह का डेफिनेशन है कि एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो एक डेफिनेशन। एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो, तो दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, एफ एक्स नहीं, एफ जिस पर ऑपरेट होता है, एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक डेफिनेशन, वो नंबर प्लस वन। और एफ जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, तो डेफिनेशन इज 2 माइनस वो नंबर। अब इस बेसिस पर मैं इसे दो पार्ट में बांटता हूं कि x माइनस वन जब ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन हो बट लेस देन 0, तो f फंक्शन का दूसरा वाला डेफिनेशन, क्योंकि f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो डेफिनेशन हो जाएगा 2 माइनस ऑफ वो चीज x माइनस वन। और जब f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, तो डेफिनेशन क्या होगा, वो नंबर प्लस वन, x माइनस वन एंड प्लस वन। अब किस x के लिए ये बता देगा, तीनों में वन ऐड कर दीजिए, तो 0 x और लेस देन। इसके लिए डेफिनेशन हो गया 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो x जब 0 से लेकर के 1 के बीच में हो तो f ओवर जी एक्स इज 3 माइनस एक्स। और ये डेफिनेशन हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, f ओवर जी एक्स इज x। ये हो गया, दो डेफिनेशन आ गया जी एक्स एक डेफिनेशन के करिस्पॉन्डिंग। अब आइए नेक्स्ट, अब जी एक्स का दूसरा डेफिनेशन, f ओवर जी एक्स में जी एक्स का दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, f ओवर जी एक्स में जी एक्स का दूसरा डेफिनेशन x प्लस वन, और इसकी शर्त क्या है कि x इज लेस देन 0 है ना। x जब लेस देन 0 हो तो जी एक्स x प्लस वन लिखते हैं। अब देखिए x लेस देन 0 है, x प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। लेस देन वन में कुछ पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अब फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि x प्लस वन जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और बट लेस देन वन, तब एक डेफिनेशन। और दूसरा क्या होगा कि x प्लस वन जब लेस देन 0 आ जाए, तब दूसरा डेफिनेशन। क्योंकि f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो एक डेफिनेशन, और लेस देन 0 हो तो दूसरा डेफिनेशन 2 माइनस एक्स। अब ये आ गया आपका x प्लस वन एंड प्लस वन, और ये हो गया 2 माइनस ऑफ f जिस पर ऑपरेट हुआ है वो। ठीक है, तो अब इसके करिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, x जब -1 से लेकर और 0 के बीच में आ जाए, तीनों में 1 माइनस कर, x की वैल्यू की लिमिट आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x प्लस टू, और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स
कब? इफ x इज लेस देन माइनस, इफ x इज लेस देन -1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। समझ गए? f ओवर जी एक्स का ये डेफिनेशन आ गया। तो इसको करना कैसे है कि f जिस पर ऑपरेट हुआ है, नॉट fx, f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो पहला डेफिनेशन, और f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, चाहे वो x पर ऑपरेट हुआ है तो x प्लस 1, 2x पर ऑपरेट हुआ है तो 2x प्लस 1, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, f sin x होता, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो sin x प्लस 1, और sin x लेस देन 0 हो तो 2 माइनस sin, लाइक दिस। इसको इस तरह से सीखते हैं। तो f ओवर gx था, तो gx का एक एक डेफिनेशन रख लिया, फिर gx के डेफिनेशन में जो कंडीशन दिया हुआ है, x के वैल्यू पर लिमिट दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, x के करिस्पॉन्डिंग जो gx का डेफिनेशन था उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, क्योंकि f अब x पर नहीं ऑपरेट होगा, gx के जगह पर जो नंबर आया उस पर ऑपरेट होगा, तो उसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो पहला डेफिनेशन f का यूज होगा, वो +1, और उसकी वैल्यू f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू जब लेस देन 0 आ जाए तो डेफिनेशन विल बी 2 माइनस वो नंबर। ठीक है, तो f ओवर gx का डेफिनेशन आ गया। चलिए अब g ओवर fx को डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो g ओवर fx, तो अब fx का एक एक डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसकी शर्त को मानते जाएंगे। तो g ओवर fx का पहला डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, g ओवर x प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब g जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब g फंक्शन का देखिए, दो डेफिनेशन दिया हुआ है, इन दोनों में कौन कौन यूज होगा, पहले वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिमिट जो है मोर देन 0 में ही आएगी, तो इसीलिए पहले वाला डेफिनेशन यूज होगा, x माइनस 1, मतलब g जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो तो डेफिनेशन विल बी वो नंबर -1। यहाँ पर तो सारी वैल्यू जो ऐसी ही है मोर देन 0, इसलिए वो नंबर -1 हो गया। ये हो गया आपका x, किसके लिए, तो सारे x के लिए। अब इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं, जब कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होता तो ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 पर ये डेफिनेशन g का चेंज होता है। दूसरा देखिए, g ओवर fx में fx का दूसरा डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन क्या है, 2 माइनस एक्स, fx का 2 माइनस एक्स, कब, जब x इज लेस देन 0, 2 माइनस एक्स, ये कब की बात है, जब x इज लेस देन 0। अब जरा देखिए, x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स विल बी मोर देन 0। अब दोनों साइड 2 ऐड कर दिए, दिस इंप्लाइज 2 माइनस एक्स विल बी मोर देन 2। ठीक है, तो g जिस पर ऑपरेट होने वाला है उसकी वैल्यू मोर देन 2 है, ये भी तो ऐसा ही निकला पॉजिटिव नंबर। g जिस पर ऑपरेट हुआ है गिवन x के लिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उसका भी डेफिनेशन यही पहले वाला, वो नंबर -1, डेफिनेशन आ जाएगा 2 माइनस एक्स और -1, क्योंकि gx इज x माइनस 1, gx इज x माइनस 1 when x is less than 0, gx is x is greater than or equal to 0, gx is x minus 1 when x is greater than or equal to 0, यही था। तो g जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो डेफिनेशन है वो नंबर -1, ये आ गया 1 माइनस एक्स, x लेस देन 0 हो तो 1 माइनस एक्स, एक ही डेफिनेशन काम आया g का। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको देख करके बताइए, इसको देख करके बताइए, एक एक स्टेप समझ गए कि fx और gx का डेफिनेशन दिया हुआ है फॉर डिफरेंट x, f ओवर gx कहता है निकालने के लिए, तो gx का एक डेफिनेशन आप लिखिए और उसकी शर्त लिखिए। ठीक है, x पर जो लिमिट दिया होगा वो लिखिए, शर्त का मतलब
x के दिए गए शर्त के मुताबिक gx का जो डेफिनेशन हमने लिखा था, जैसे पहले वाले में x माइनस वन, तो x माइनस वन की वैल्यू कैसी कैसी होगी ये हमने देख लिया, कहां से कहां तक होगी। x माइनस वन दे दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, ठीक। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नंबर और सारी पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि अपर लिमिट तो है नहीं कुछ। तो g का डेफिनेशन 0 पर चेंज होता है, 0 पर चेंज हुआ है। तो मोर देन 0 के लिए एक डेफिनेशन, तो g जिस पर ऑपरेट हुआ है, gx नहीं, x नहीं, g जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो डेफिनेशन इज वो नंबर -1, वो एक्सप्रेशन -1। और g जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो डेफिनेशन इज वो नंबर, वो एक्सप्रेशन प्लस। तो इसीलिए मोर देन -1 में दोनों वैरायटी का नंबर आया, तो इसीलिए हमने 0 पर उसको ब्रेक कर दिया, -1 से 0 और मोर देन 0। -1 से 0 के लिए सेकेंड वाला डेफिनेशन और मोर देन 0 के लिए फर्स्ट वाला, और x जहां जहां है डेफिनेशन में वहां पर क्या हमने रख दिया, x माइनस वन, x माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें f ओवर x माइनस वन निकाल। यही हालत थी g ओवर एफ एक्स की, g ओवर एफ एक्स की, ठीक है। तो g ओवर एफ एक्स के लिए हमने क्या किया, एफ एक्स को, एफ एक्स का एक एक डेफिनेशन हमने कॉपी कर g ओवर एफ एक्स के लिए। एफ एक्स का पहला डेफिनेशन है x प्लस वन, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा है 2 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। अब x के इन वैल्यूज के लिमिट के करिस्पॉन्डिंग एफ एक्स का डेफिनेशन जो था x प्लस वन और 2 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू की लिमिट देख ली। तो जो लिमिट आई उसकी वो मोर देन 0 ही है। तो g जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो g फंक्शन का एक डेफिनेशन है, और g जिस पर ऑपरेट हुआ है, x सिंबॉलिक है, जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो तो दूसरा डेफिनेशन है वो नंबर प्लस। तो संयोग से g ओवर एफ एक्स में सिर्फ पहले वाला ही डेफिनेशन काम आया, क्योंकि जिस पर ऑपरेट होता है एक में आया मोर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और दूसरे में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और दोनों ही नंबर मोर देन 0 है। हो गया सर ये f ओवर gx के लिए जो x -1 है तो सर उसमें हम -1 ऐड करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। ये तो कंडीशन यहाँ से था, ठीक है, ये तो यहाँ से हमने gx का डेफिनेशन लिया, वहां से कंडीशन हमने कॉपी किया है, ठीक है। gx का के जगह पर x माइनस वन और फिर उसकी शर्त ये लिख ली। अब f x पर नहीं ऑपरेट होगा, f किस पर ऑपरेट होगा, x माइनस वन पर, ठीक है। जी सर। अब ये देखना होगा कि x माइनस वन की वैल्यू कैसी है। उसके लिए हमने क्या किया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x माइनस वन निकालने के लिए दोनों साइड हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो x माइनस वन की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहां तक समझ गए? जी सर। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 में नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूं, तो f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो एक डेफिनेशन है, और लेस देन 0 है तो दूसरा डेफिनेशन है, तो इसीलिए 0 पर इसको ब्रेक करना होगा, ठीक। तो f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो तो एक डेफिनेशन, मतलब नेगेटिव हो तो एक डेफिनेशन 2 माइनस एक्स वाला, और पॉजिटिव हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, पॉजिटिव और 0 हो तो पहला डेफिनेशन x प्लस वन, है ना। एफ एक्स इज x प्लस वन, एफ एक्स माइनस वन विल बी x माइनस वन प्लस वन। एफ एक्स इज 2 माइनस एक्स, एफ एक्स माइनस वन इज 2 माइनस ऑफ x माइनस वन, x के जगह पर x माइनस वन डाल देना है, ठीक है। और जो कंडीशन x पर है वही कंडीशन किस पर आ जाएगी, x माइनस वन पर। इस चीज को समझ गए? यस सर। अब देखिए, अब डेफिनेशन से पहले मैं एक और कर लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ और चीज बताता हूं। जैसे इसी तरह से एफ एक्स आपको दे दिया, x माइनस टू इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
ठीक है, और x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, gx fx का डेफिनेशन ये दे दिया। gx कहता है आपको x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये दे दिया आपको x इफ x इज लेस देन, और आपको डिफाइन करना है, डिफाइन f ओवर gx एंड g ओवर fx। ठीक है, तो जरा लिख करके देखिए, f ओवर gx और g ओवर fx। f ओवर gx और g ओवर fx। प्रयास करेंगे? यस सर, एक यस सर। हाँ, लिख करके देखिए, गलती होती है कोई बात नहीं है, अपने घर में बैठे हुए हैं ना, कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन लिखेंगे तो एक आदत हो जाएगी। और फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, ग्राफिकली कैसे इसको डिफाइन करते हैं फटाफट। सर इसमें हमें एफ ओवर जी एक्स के एग्जिस्ट होने के लिए जो कंडीशन होती है वो हमको देखनी होगी इसमें। देखिए, नहीं अपने आप, मैंने क्या बताया था उसमें, अपने आप पकड़ में आ जाती है बात, है ना, कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एफ जिस पर ऑपरेट होता है वो नंबर कुछ भी है, देख रहे हैं, पूरा रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही रियल नंबर, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रियल ही होगी, इसीलिए एफ ओवर जी एक्स लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, या जी ओवर एफ एक्स लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं रूट होता, कुछ और होता, डरावना सा होता है ना, इनवर्स आ जाता, तब थोड़ी दिक्कत होती। ठीक, ओके सर। ठीक है, जहां दिक्कत होगी वो अपने आप आपको नॉक कर देगा कि कहाँ जा रहे हो। एफ ओवर जी एक्स लिख लीजिए, फिर मैं लिखता हूं, फिर उसे कंपेयर करिए, फिर सीख जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। हो गया, एफ ओवर जी एक्स हो गया। यस सर। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए एफ ओवर जी एक्स, तो जी एक्स का पहला डेफिनेशन एक्स माइनस 1, और इसकी शर्त एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मैंने लिख लिया। अब एफ चूंकि एक्स माइनस 1 पर ऑपरेट हुआ है, एक्स के वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना होगा, एक्स माइनस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक है, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब इसको दो पार्ट में बांटना है कि एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है बट लेस देन 0 है। ठीक, तो एफ एक्स का दूसरा डेफिनेशन, एक्स लेस देन 0 के लिए एक्स प्लस 1 है, तो इसके लिए हो गया एक्स माइनस 1 और प्लस 1, एक्स के जगह पर एक्स माइनस 1 सिर्फ आ जाए। दूसरी बात कि एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो डेफिनेशन विल बी एक्स माइनस 1 माइनस 2, पहले वाला डेफिनेशन एफ एक्स का हो गया। अब किस एक्स के लिए वो लिख दीजिए, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर और 1 के बीच में आ जाए, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए, तो एफ एक्स इज एक्स। ये हो गया एक्स माइनस 3, ये कब की बात है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है,
आ गया है एफ ओवर जी एक्स, Yes, sir. यही आया था। यस जी सर। हाँ ठीक है, यस सर। हो गया। तो ये एफ ओवर जी एक्स आपका डिफाइन हो गया। तो जी ओवर एफ एक्स, सॉरी इसका एक तो पहला ही डेफिनेशन लिखा, दूसरा डेफिनेशन जी एक्स का दूसरा डेफिनेशन एक्स है, ये तो आसान है। एफ ओवर जी एक्स में एफ ओवर एक्स, और ये कब, जब एक्स इज लेस देन 0, और संयोग से एफ जिस पर ऑपरेट हुआ है वो भी एक्स ही है। तो एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स ही तो लिखना है, जब एक्स लेस देन 0 हो तब एक्स प्लस 1। ये सारे एक्स के लिए लेस देन 0 के लिए आ गया डेफिनेशन। ये हो गया एफ ओवर जी एक्स। अब देखिए जब जी ओवर एफ एक्स आप लिखेंगे, जी ओवर एफ एक्स, तो क्या करेंगे, एफ एक्स का एक एक डेफिनेशन लिख करके और उसकी शर्त को लिख करके तब आगे बढ़ेंगे। एफ एक्स पहला है आपका एक्स माइनस 2, कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। दोनों साइड 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। हो गया। अब देखिए, अब इस ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 में कुछ नेगेटिव और सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। तो अब क्या करना है, x माइनस 2 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन 0। तो जी का एक डेफिनेशन, चूंकि 0 पर ही डेफिनेशन चेंज हुआ है इसलिए 0 पर ही ब्रेक कर रहा हूं, है ना, ये नहीं सोचना है कि 0 पर ही क्यों। दूसरा x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, तो सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। देखिए x g जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो जी एक्स इज एक्स। अब इसमें तो ये हो गया जी एक्स इज एक्स, तो जी एक्स माइनस 2 इज एक्स माइनस 2। और जी जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो डेफिनेशन इज x माइनस 1, पहले वाला डेफिनेशन। अब x के जगह पर x माइनस 2 रख दीजिए, x माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब करिस्पॉन्डिंग x लिख डालिए, x की वैल्यू 0 से लेकर और 2 के बीच में आ जाए, तीनों में 2 ऐड करके x के वैल्यू की लिमिट निकाल लीजिए। इसके लिए डेफिनेशन है x माइनस 2, और x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाए तो उसके लिए डेफिनेशन है x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका g ओवर एफ एक्स का एक पार्ट, नहीं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। अब नेक्स्ट जो दूसरा डेफिनेशन है g का, सॉरी f का, x प्लस 1। अब दूसरा डेफिनेशन लिखिए और x लेस देन 0 उसकी शर्त। तो देखिए g ओवर एफ एक्स तो आप लिख लेंगे g x प्लस 1, ये कब की बात है, जब x लेस देन 0 आ जाए, और x लेस देन 0 है तो इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 1। अब लेस देन 1 में कुछ पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यूज है। अब फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा कि x प्लस 1 लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक डेफिनेशन, और x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो तो दूसरा डेफिनेशन। तो लेस देन 0 के लिए तो हमने देखा था जी एक्स इज एक्स, तो जी एक्स प्लस 1 विल बी एक्स प्लस 1। जी जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू लेस देन 0 तो जी एक्स इज एक्स, ये हमने देखा था, तो जी एक्स प्लस 1 विल बी एक्स प्लस 1, ठीक है। और जी जिस पर ऑपरेट हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो डेफिनेशन इज x माइनस 1, है ना, x प्लस 1 माइनस 1। अब x के वैल्यू की लिमिट निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक, -1 से लेकर और 0 के बीच।
तो g over fx इज x, ये डेफिनेशन। और x जब लेस देन -1 हो तो g over fx इज x। पूरा डेफिनेशन, पूरे डोमेन में डेफिनेशन आ गया इसका, है ना, g over fx का। ठीक है, समझ गया इसको डिफाइन करने का तरीका? यस सर। यस आ गया सर। कि Yes, gx का g ओवर f ओवर gx है, तो gx का एक एक डेफिनेशन लिखते जाइए, उसकी शर्त को मानिए, है ना, जो x पर कंडीशन, शर्त का मतलब है x पर जो कंडीशन दिया उसको लिख लीजिए, और x पर दिए गए कंडीशन के हिसाब से देखना है कि gx की वैल्यू कहां से कहां तक है ना, gx की वैल्यू कहां से कहां तक, क्योंकि f x पर नहीं ऑपरेट होता है, gx की वैल्यू पर ऑपरेट होता है। gx की वैल्यू मतलब gx की रेंज पर ऑपरेट हो। ठीक, तो उसके वैल्यू की लिमिट देखकर फिर f का जो डेफिनेशन कहां पर चेंज हुआ है उसको देख करके जो कंडीशन fx के डेफिनेशन में x पर है वही कंडीशन gx पर लगा। ठीक है, जो कंडीशन x पर है वो कंडीशन gx पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से इसको आप डिफाइन कर लें। अब चलिए जरा ग्राफिकली इसको मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे fx आपका है x-2 x+1, है ना, और gx है x-1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और gx इज x व्हेन x इज लेस देन। तो पहले मैं gx को प्लॉट कर लूं। ठीक है, gx को मैं पहले प्लॉट कर ले। दिस y इज gx, x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 के लिए तो gx इज x, यानी यही था, gx इक्वल टू x, ये y आपका gx ही है तो gx इक्वल टू x। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या था, x-1 x-1। ठीक है, x लेस देन 0, यहां पर मतलब ब्लैंक सर्कल होगा, gx x-1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 पर वैल्यू -1 है और 1 स्लोप वाली लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल, ये gx होगा। ठीक है, अब देखिए, अब fx का दो डेफिनेशन था इस पर, gx का डेफिनेशन मैंने ब्रांच पर लिख दिया और किस x के लिए वो भी दिख रहा है। fx का दो डेफिनेशन, उन दोनों डेफिनेशन को कॉपी कर लेता हूं। fx का डेफिनेशन है क्या क्या है, x-2 और x+1, x-2 और x+1। ठीक है, हमें निकालना है f ओवर gx, हमें f ओवर gx निकालना है, ये तो f x का डेफिनेशन ये दिया हुआ है, तो जो जो कंडीशन x पर है वही कंडीशन किस पर इंपोज हो जाएगा, अब gx पर। तो gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पहला डेफिनेशन, gx लेस देन 0 तो दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, अब gx इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है x एक्सिस, ये वाली लाइन gx इक्वल टू 0 की लाइन है, ये ऊपर gx ग्रेटर देन 0, नीचे gx लेस देन 0। अब इसको मैं मार्क कर देता हूं, इन दोनों डेफिनेशन को मैं मार्क कर देता हूं, ये a है और ये b है ना। तो ऊपर जो भी पोर्शन होगा उसमें a वाला डेफिनेशन, और नीचे जो भी पोर्शन होगा उसमें b वाला डेफिनेशन। नीचे है इसका मतलब gx की वैल्यू लेस देन 0 है, और ऊपर है इसका मतलब gx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और इक्वल टू 0 कहां पर होगा, x एक्सिस पर। अब gx इक्वल टू 0 करिए तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 1 पर gx की वैल्यू 0 है। इसी को समझ गए,
कि f हमें gx पर ऑपरेट करना है, तो जो कंडीशन fx के डेफिनेशन में x पर दिया हुआ है वही कंडीशन हमें किस पर इंपोज करना होगा, gx पर। ठीक, तब देखिए gx का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, वो उस ब्रांच पर है, उस लाइन पर ही लिखा हुआ है। और fx का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, उसको सिंबॉलिकली हमने a और b के फॉर्म में मार्क कर दिया। अब देखिए, अब डेफिनेशन मैं लिखता हूं और फिर कंपेयर करके देखिएगा कि जो हमने निकाला था क्या वही है कि नहीं है। जो हमने लिखा था वही। अब x लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, x लेस देन 0 आ जाए, f ओवर gx में gx का डेफिनेशन x और fx का डेफिनेशन b वाला डेफिनेशन मतलब कौन सा, x प्लस 1, f ओवर gx इज x प्लस 1। फिर अब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए बट लेस देन 1, तो f ओवर gx में gx का डेफिनेशन दूसरी लाइन जो है वो x माइनस 1, ठीक है, और fx का डेफिनेशन है b वाला, fx का b वाला डेफिनेशन, तो b वाला तो x प्लस 1 है, तो इसलिए x माइनस 1 प्लस 1, x के जगह पर x माइनस 1 रख देना है प्लस 1, तो कितना आ गया x। अब x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए, है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए तो gx तो यही है x माइनस 1, लेकिन fx का डेफिनेशन कौन सा यूज होगा, a वाला, है ना, a वाला, और a मतलब x माइनस 2, मतलब x माइनस 1 माइनस 2, x माइनस 1 माइनस 2 मीन्स x माइनस, ठीक है, मिला करके देख लीजिएगा, यही 3 डेफिनेशन होगा। x लेस देन 0 के लिए f ओवर gx x प्लस 1, x 0 से 1 के लिए f ओवर gx x, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए x माइनस 3। यही 3 है कि नहीं है? देखिए तो f ओवर gx लिखा हुआ है या नहीं, तो मैं यहाँ पर यस दिखा सर, रहा है, f ओवर gx यही सब है, x माइनस 3 x प्लस 1, x लेस देन 0 तो x प्लस 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो x माइनस 3, और x 0 से 1 के बीच में तो x, यही 3 डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से भी ग्राफिकली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए g ओवर एफ एक्स कहता है, g ओवर एफ एक्स, तो g ओवर एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को प्लॉट करना, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू पर g ऑपरेट होगा। g ओवर एफ एक्स कहता है तो आपको प्लॉट करना होगा y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, y